मुस्तफ़ा, तुमने खाने के बाद वाली मेडिसिन ली है ना? कमरे में पानी है जो मैं लेता ना ला। पानी वो रहा। ये पुराना पानी है, मैं बासी पानी नहीं पीता। और ऐसा कब से है? अच्छा तुम ऐसा करो कि पानी ले आओ ताकि मैं इन दवाओं को उस पानी के साथ ले सकूं। मुस्तफ़ा, फिलहाल मेडिसिन मत छोड़ो, इसी पानी को इस्तेमाल कर लो। मैं तुम्हारे सराहने नई बोतल लाकर रख देती हूँ, ठीक है? खुशबू मेरी उम्र चुरा ले गया आईना। कैसी हो मेरी बुलबुल? बस आपकी आवाज सुनने को दिल चाहा। कैसी हैं आप अम्मी? अरे मैं तो एल्बम बना रही हूँ नाइला। तुम्हारी अम्मी मशहूर होने वाली हैं। आज तो हमने डेमो वीडियोस भी रिकॉर्ड की हैं। सुनकर खुशी हुई। तुम्हारी आवाज फिर ऐसी क्यों लग रही है? मैं उनाल खानदान के गेट के पास जाके प्रोटेस्ट करूंगी। अम्मी, अब मैं इस घर में खुद को बहुत तन्हा महसूस करती हूँ। जब भी मैं खुद को मसरूफ रखने या खुश करने के लिए कुछ भी तलाश करती हूँ, मुस्तफ़ा मुझ पर बरस पड़ता है। अपने आप को यूं क्यों घुला रही हो बेटी? अगर वो बीमार है तो अपनी बीमारी का ख्याल खुद रखे ना। ये कोई हल नहीं होता अम्मी। मैं कल डॉक्टर के पास जाके उनसे मशवरा करूंगी। बहुत अच्छा करोगी। वापसी में मेरे पास आना, साथ बैठ के कॉफी पियेंगे। ठीक है अम्मी। नाइला। जी अम्मी। देखो तुम अकेली नहीं हो बेटी, समझ गई? शायद मैंने तुम्हें अब तक बिल्कुल अकेला छोड़ दिया था। हाँ, मेरा कसूर है, मानती हूँ मैं। अब जब तक मेरी जिंदगी है मैं तुम्हारे साथ रहूंगी बेटी। मेरी बात को गौर से सुनो, इसे कभी मत भूलना, ठीक है बेटी? जानती हूँ मैं। आपका बहुत शुक्रिया अम्मी। चलो बेटी। Sıkıldım buralardan ben. Sıkıldım bu zamandan. Nereye gitsem, ne yana baksam, çok haber aldım azı güzel. Uyanıyoruz artık, çık şu kafanın içinden. Yolunu bulsan, dayanabilsen, senin içinde seni arar. Koş dedi kaçana kadar, yüksek dağları aşana kadar koştum. अजलान, कल रात ये सोच रही थी कि काश किसी गाड़ी से टकरा कर मर जाऊं, और आज यहाँ तुम्हारे साथ एंजॉय कर रही हूँ। यार नहीं करो ना ऐसी बातें। अगर मैंने तुम्हें ऐसा फील कराया हो तो उसके लिए माफी चाहता हूँ मैं। अजलान, जानते हो तुम्हें खो देना दुनिया के किसी भी बड़े हादसे से ज्यादा खौफनाक है। अरे छोड़ो ना, जो भी होना था हो गया। और हाँ, हमने फैसला किया था ना कि इस तरह की बातें हम लोग नहीं करेंगे, तो अब छोड़ दो, समझ गए? और तुम मुझसे पूछ रही थी ना कि ये काले बादल कब छटेंगे, तो बस सही है, हम यहाँ खुश होने आ तो गए हैं, और ये सब तुम्हें खुश करने के लिए है। लेकिन जब इंसान को मनफी ख्यालात चारों तरफ से घेर लेते हैं तो उसे ऐसा लगता है कि सब कुछ शायद हमेशा ऐसा ही रहेगा, जैसे कि वो किसी तूफानी भंवर में फंस कर रह गया हो। हाँ, मगर कोई भी वक्त हमेशा नहीं रहता। ठीक कह रहे हो। देखो ना, कल रात में जिन बातों का सोच रही थी आज उनसे बहुत दूर हूँ। सब कुछ कितना अच्छा है। अकेली नहीं हो दुआ, मैं साथ हूँ तुम्हारे। और तुम ये जानती हो, हम में चाहे कितनी भी लड़ाइयाँ हो जाएं, लेकिन हम दोनों हमेशा साथ हैं। ये बात याद रखना। अगर तुमने हार मान ली तो अगर तुम थक गए तो? एक दफा जरा देखना तुम मेरी आंखों में। हार मान जाऊंगा क्या ऐसा लगता है तुम्हें? तुम्हारे साथ गुजरा हर लम्हा खास है, और मैं उस हर लम्हे की कदर करता हूँ। इस बात का अंदाजा है तुम्हें? मैं तुमसे कभी भी भागना नहीं चाहूंगा। तुम ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मुझे तुम्हारा यूं सोचना कभी सुकून भी देता है और अक्सर डरा भी देता है। अजलान, डरो मत मेरी जान, डरो मत। और वैसे भी इन चीजों से कौन डरता है भला? हाँ, लेकिन शायद अब मैं सबकी आदी हो चुकी हूँ।
यानी जब भी मेरे हिस्से में कुछ आता है तो मैं बहुत डर जाती हूँ और ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा वापस ले लिया जाएगा मुझसे। और इस सब में बहुत बड़ा हिस्सा है तुम्हारा। अच्छा, अगर ऐसा ख्याल आ ही गया है तो उसे फौरन बदल देते हैं हम। कुछ आया है मेरे जहन में, आज हम चलो कुछ नई बातें सीख लेते हैं। ऐसा नहीं है कि जिंदगी इंसान को हमेशा सिर्फ दुख ही दे। हाँ, मगर तुम्हारा गुमान ऐसा होगा तो जरूर मिलेगा, तो इसलिए हमेशा अच्छा सोचना चाहिए और जब भी ऐसे ख्याल आए इग्नोर किया करो। बातें तो बहुत अच्छी करना सीख गए हो। याद किया मुश्किल से, तो अब मान लेना। बार बार सेम डायलॉग्स बोल बोलकर मैं भी थक गया था, तो मैंने इस बार एआई से मदद ली है। वैसे भी यही करने समझ के। अरे नहीं असलान। तो फिर तुमने ये सब रट्टे लगाया? बिल्कुल भी नहीं। मालूम है। हकीकत में जो कुछ भी कहे दिल से कह रहा हूं मैं तुम्हारी आंखों में कभी भी देखकर झूठ नहीं कह पाता। ये क्या सुबह सुबह मुंह बंद किए बैठे हो, जैसे मुंह पे किसी ने ताले लगा दिया। सब इतने खामोश क्यों बैठे हैं? पूछ रहा हूँ कुछ। बोले तो मसला, चुप रहे तो मसला। दुआ बेटी, सुमैया साहबा कैसी हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया। आज मैं और मैरी उनकी तरफ जाएंगे। अरे मैं भी आना चाहती थी, मगर मुझे कुछ जरूरी काम करने हैं। तुम जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी। तुम्हें क्या काम है ईशा? कुछ ऐसे काम हैं जिनके बारे में मर्दों को नहीं मालूम होना चाहिए। क्यों नहीं मालूम होने चाहिए मर्दों को? क्योंकि हमें अच्छा लगता है कि हम बिस्तर से उठने के बाद मुख्तलिफ नजर आए। नायला माशाअल्लाह जैसे बिस्तर में जाती है वैसे ही निकलती है। हाँ, क्योंकि मेरे पास वक्त ही नहीं होता कि मैं अपनी देखभाल कर सकूं मुस्तफा। वैसे भाई, आज हम दोनों ऑफिस चलते हैं, क्या कहते हैं? नहीं आऊंगा मैं। असलान, ये बात मैं बहुत पहले कह चुका हूँ, फिर क्यों पीछे पड़े हो? जैसे कंपनी में बहुत ही ज्यादा कदर करते हो तुम सब लोग मेरी, और अब अगर मैं ना आऊं तो जैसे कंपनी डूब जाएगी। अच्छा मुस्तफा, ठीक है, जब तबीयत बेहतर हो तब आ जाना। चलो असलान, हम निकलते हैं। फराज, तुम भी कंपनी के कामों में दिलचस्पी लेने लगे हो। मेरी बीवी यही चाहती है, मेरी बॉस तो यही है। तुम बहुत ही खुशकिस्मत हो नूर, इसकी कदर करो, ये हाथ से ना जाए। ये तुम मुझे बताओगे? मैं मजाक कर रही थी। मत किया करो। चलो फराज, आ जाओ। मैं बाहर तक चलती हूँ। चापलूस कहीं की। नूरापा, आपको हार मान लेनी चाहिए। आप उससे मुकाबला नहीं कर सकती। तुम ऐसा ही समझती रहो। अरे सवेरा, वेलकम। बहुत शुक्रिया जैनब साहिबा। अच्छा ये बताए, तबीयत कैसी है? ठीक है ना? ठीक हूँ। देखे, बिल्कुल तंदुरुस्त। वाह भाई, जबरदस्त। अंदर आ जाए। मम्मी देखे कौन आया है। आपा जान। अरे सवेरा मेरी जान। आपा जान। हाय, रहा नहीं गया ना तुमसे, है ना? मैं आपको कैसे छोड़ सकती हूँ आपा जान? खुदा गवाह है आपा जान, मेरा ध्यान तो आप पर ही था। सवेरा, सच में हमें तो बहुत डर लग रहा था कि कहीं हमारी वजह से आपको कुछ हो ना जाए। इसमें आपका क्या कसूर है जैनब साहिबा? मैं तो उस औरत के पागलपन को पहले से ही जान चुकी थी। काश के मैं आपको बेहतर तरीके से समझा पाती तो ये सब ना होता। छोड़िए सब, पुरानी बातें सब भूल जाए, छोड़ दे उसे। तो क्या मैं आप लोगों के लिए केक बना दूं? अरे सवेरा, अलग अलग डिब्बों में केक बना देना, क्योंकि मैं ओल्ड एज होम में अपने प्यारे दोस्तों से मिलने जाऊंगी और वहाँ सब में बांटूंगी। क्या मतलब ओल्ड एज होम? सवेरा, आप केक बनाना शुरू करें, बाकी बातें मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है, तो आपा फिर मैं किचन में जाती हूँ। हाँ हाँ, जाओ। इस उम्र में वहाँ जाकर दोस्त भी बना लिए ना। मेरी तो परवाह नहीं है सुमैया सुल्ताना को। बात सुनो मेरी, अगर मेरा दिमाग घूम गया ना तो मुझे मालूम है कि कहाँ जाना है। अरे अरे, सब ठीक है मम्मी, मैंने कुछ नहीं कहा।
मुझे किसी भी तरह इस अजाब से जान छुड़ानी ही होगी। कहो, अब क्यों कॉल किया तुमने मुझे? ओहो, गुड मॉर्निंग। गुस्से में हो क्या? सबके लिए गुड मॉर्निंग हो, लेकिन तुम पर तो अल्लाह का अजाब नाज़िल हो। आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? बार बार कॉल कर कर तुम मुझे और भी मुश्किल में डाल रहे हो। अरे नहीं यार, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें मुश्किल में डाल रहा हूँ? मैंने तो तुम्हें बड़ी आसानी से अपने मकसद के बारे में बता दिया था कि मुझे पैसे चाहिए, या तो फिर मैं तुम्हारे शौहर से मिल लेता हूँ। और वैसे भी इशल, मेरा तुम्हारे शौहर से मिलना अच्छा नहीं रहेगा। हो सकता है ये सब उनके लिए काफी मुश्किल हो बर्दाश्त करना। तुमने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। मैं थोड़ी देर में पैसों का बंदोबस्त करती हूँ, लेकिन उसके बाद अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, समझ गए? अरे यार, तुम तो पूरी डॉन बन गई हो। तुम आजकल माफिया वाले ड्रामे तो नहीं देख रही? बकवास बंद करो अपनी। जब मैं तुम्हें लोकेशन भेजूं तो वहाँ पहुँच जाना, समझ गए ना तुम? सब कुछ ठीक चल रहा था, पता नहीं ये मुसीबत कहाँ से आन पड़ी। अब तो कोई दूसरा रास्ता भी नहीं। क्या हुआ? सलाम करते हुए डर लग रहा है? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। डरने की जरूरत नहीं मुझसे। मैं क्यों डरूंगी भला? पता नहीं, ऐसा लगता है डर कर भाग रही हो मुझसे। दरअसल मैं बस इस घर में मजीद किसी बेचैनी का सबब नहीं बनना चाहती। इस घर की तो फिजा ही बेचैन है। मैरी, अगर तुम रेडी हो तो चले? मुस्तफा भाई, कोई बात है क्या? नहीं। मुस्तफा भाई ने कहीं तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? नहीं नहीं, कुछ नहीं कहा मुझे। बस पूछ रहा था कि तुम मुझसे क्यों भाग रही हो। देखो, अगर उन्होंने दोबारा तुम्हें परेशान किया तो हम अजलान को बताएंगे। इस तरह तुमसे बात नहीं कर सकते वो। नहीं नहीं, मेरा ख्याल है वो मुझे जानबूझ के परेशान नहीं कर रहा था। खैर छोड़ो, मेरी हमदर्दी की बीमारी फिर से ना जाग जाए। इनका ख्याल हयात आप पर रख लेंगी। अब चलो, जल्दी वापस आ जाएंगे। ठीक है, चलो। कहाँ जा रही हो? मुस्तफा, मैं अम्मी के पास जा रही हूँ। अच्छा। अब्दुल्ला को साथ नहीं ले जा रही। आज बच्चों का ख्याल हयात आपा रखेंगी, लेकिन तुम भी जरा नजर रखना उन पर, ठीक है? इससे पहले कभी तुमने मुझ पर भरोसा किया है क्या? खुदा के लिए मुझ पर कोई जिम्मेदारी मत डालो। ठीक है, मत लो कोई जिम्मेदारी, लेकिन इन हरकतों के लिए तुम मुझसे माफी जरूर मांगोगे। फिर वापसी का रास्ता बचता है या नहीं, देखेंगे। सुबह बखैर। आपको भी अब्दुल्ला साहब। कैसे हैं आप? आपकी तरफ सब खैरियत है? आपको क्या बताऊं मैं, आप तो जानती हैं हम किस दौर से गुजर रहे हैं। घर में सभी नॉर्मल होने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह, इतने लोगों का एक ही घर में रहना, आप लोग तो फिर भी अच्छा संभाल रहे हैं। नूर ने अपनी माँ को खोने के बाद अपनी पूरी जिंदगी अपनी फैमिली के नाम कर दी है। ऐसे में वो अपनी शादी को भी वक्त नहीं दे पा रही। इंशाल्लाह जल्द ही वो अपने घर और अपनी जिंदगी में लौट जाएगी। यानी आप कह रहे हैं इनका बोझ आप पे से कम कर दूं? कहीं आप मुझसे मदद तो नहीं मांग रहे? नहीं, शुक्र है मेरा कोई बच्चा मुझ पर बोझ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनकी बेहतर जिंदगी का जिम्मेदार हूँ। आप ठीक कहते हैं। बच्चों के लिए मेरा दरवाजा हमेशा खुला है, जैसे आपका खुला है। बिल्कुल। लेकिन फैसला तो उन्हें ही करना है ना। आपका दिन अच्छा गुजरे। चले ओके, फिर मिलते हैं। साफ ज़ाहिर है कि वो बच्चों को घर से भेजना चाहते हैं और मेरा बेटा वहीं अटका हुआ है। अल्लाह अल्लाह, ये मामला ऐसे नहीं चलेगा।
जी आसूदा साहिबा। नूरजान कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ शुक्रिया, आप कैसी हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा देखो, क्यों ना आज तुम्हारे साथ कॉफी पी ली जाए? जी जरूर। घबराने की कोई बात नहीं, बस सास और बहू आराम से बैठकर बातें करेंगे। आसूदा साहिबा मैं क्यों घबराऊंगी? आप ऐसा करें कि मुझे टाइम बता दीजिएगा, मैं उसे लिहाज से मैनेज कर लूंगी। मैं 1 घंटे बाद में फारिग हो जाऊंगी। हमारी कंपनी के पास एक अच्छा कैफे है, वहीं मिलते हैं। चलें तो ठीक है, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज जान। या अल्लाह रहम कर। मैं तुम्हारी बीवी से बात कर रही थी। बस बीवी 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 बीवी। क्या बात है? ख्वाब में देखा था एक दूसरे को? नहीं, बस कॉफी पीने को कहा है। अच्छा, जहन में क्या चल रहा है? और क्या चलेगा बेटा, तुम्हें उस घर से निकालने का सोच रही हूँ मैं, मगर कैसे होगा ये देखना है। वल्लाह अम्मी जान, मैं आपका हौसला कमजोर नहीं करना चाहता, मगर वहाँ हालात खराब हैं। ऐसा क्या है? वहाँ खाने की मेज पर अजीब माहौल होता है। खुदा गवाह है, खाना नहीं खाते, एक दूसरे को खाते जाते हैं जैसे कांटों से एक दूसरे पर वार कर रहे हो। मैं ऐसे माहौल का आदी नहीं हूँ कि छोटे छोटे लोग मिलूं लड़ाई के बीच में। मैंने पहले ही कहा था। हाँ, आपने कहा था। अब जब सबक मिल गया तो चलो फिर मैं काम शुरू करता हूँ। बेटा, नूर को ज्यादा सर पे मत चढ़ाओ, आखिर वो कोई नायाब चीज तो है नहीं। वो पहली नहीं जिसने अपनी माँ को खोया हो। अम्मी जान, मेरी बीवी डिप्रेशन में है। वो सब कैसे कमजोर किरदार के इंसान हैं? एक पागल हो जाए, दूसरा अफसुर्दा हो जाए। वैसे भी नूर कोई डिप्रेशन में नहीं है, बस नखरे दिखा रही है। खबरदार, ऐसी बात मत कहिएगा प्लीज। मुझे अच्छी तरह मालूम है मुझे क्या कहना है, समझ गए? समझ गया। डॉक्टर साहब, आपने मेरे शौहर को डिस्चार्ज कर दिया है, लेकिन उनकी हालत ठीक नहीं है। आपके साथ या अमूमी तौर पर? दोनों तरह से ही। मेरे साथ भी बुरा सलूक करते हैं और दूसरों के साथ भी कोई फरिश्ता नहीं बने हुए, मगर जो उनका रवैया मेरे साथ है वो मुझे तकलीफ देता है। खुद के साथ बर्दाश्त कर सकती हूँ, अपने बेटे के साथ उनका ये रवैया बर्दाश्त नहीं होता। उन्होंने अब तक एक बार भी अपने बेटे को गोद में नहीं लिया। ये उबूरी दौर कुछ तकलीफदेह हो सकता है नाइला साहबा। मुझे इस उबूरी दौर की मुद्दत जाननी है डॉक्टर साहब। 1 महीना, 1 साल, कितने देर से बाद वो ठीक होंगे? मैंने अब्दुल्ला साहब से भी कहा था, मुमकिन है आपके शौहर पहले जैसे ना हो सके। कुछ भी कहना कब्ल अज़ वक्त होगा। या मेरे अल्लाह। आपको उनके साथ अंदाजे गुफ्तगू बदलना होगा। ये आप जैसे अहले खाना की जज्बाती कैफियत के लिए मेरे हिसाब से फायदेमंद होगा। यानी वो मुझे और घर के तमाम लोगों को ऐसे ही तंग करते रहें और मैं खामोश बैठी रहूं? आप पर लाजिम नहीं कि आप अपनी जाती हुदूद को पामाल होने दें। इसके बरक्स मेरा मशवरा है, आपको उनकी हिफाजत करनी होगी। ये समझे उनकी कैफियत इस वक्त एक बच्चे की तरह है। जानता हूँ ये आसान नहीं है, लेकिन करना तो होगा। डॉक्टर साहब, मैं यतीम पली बड़ी हूँ। मुस्तफा ही मेरा सब कुछ है। अगर दुनिया जल भी जाए तो वो मेरे साथ खड़ा रहेगा, मुझे यकीन था। लेकिन अगर आज दुनिया जलती है तो वो भी मुझे लकड़ी समझकर उस दुनिया में जलने के लिए फेंक देगा। क्या आप मुझे यहाँ पर दाखिल कर सकते हैं? मैं यहाँ किसी मरीज को नहीं बल्कि एक बाशऊर और हमदर्द अहले खाना को देख रहा हूँ, और आपका यहाँ आना ही इस बात का सबूत है नाइला साहबा। सब्र कीजिए, सब अच्छा होगा। मरीज के साथ भी मैं भी मरीज हो गई हूँ। मेरा मामूली डिप्रेशन शिद्दत इख्तियार करके है। पढ़ाई वगैरह करती हैं आप? जी, मैं अपने शौहर को समझने के लिए इंटरनेट की मदद ले रही हूँ, लेकिन मैं वाकई ठीक नहीं हूँ। मुस्तफा अपने बेटे से मोहब्बत नहीं करता, ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही। आपको ये समझना होगा कि इस वक्त वो अपने आपे में नहीं है। आखिरकार वो अपने बच्चे के साथ दोबारा ताल्लुक कायम कर लेंगे। मगर मेरे साथ करेंगे या नहीं ये आप नहीं कह सकते। इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। समझ गई डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। फिक्र न करें, उनका बाकायदगी से चेकअप करता रहूंगा। उनके बारे में जो कुछ पूछना हो आप कभी भी आ सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। देखे तो कौन आया है घर में। अरे मेरी शहजादी, रहा नहीं गया ना तुम लोगों से भी, है ना? मॉम, मैं मेरी कैसे जान। कैसे सब्र करती, फिक्र से जान निकली जा रही थी मेरी। नानी जान, ये सब मेरी आपके लिए। जान। अरे मेरी जान। खाला जान, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया बेटा तुम्हारा। हमें तो आना ही था मिलने। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, फिक्र की कोई बात नहीं। बुरा वक्त आकर गुजर गया,
अरे ये फूल तो बहुत खूबसूरत है। दीजिए, मैं इन्हें गुलदान में सजा दूं आपा जान। हाँ ये लो बेटा। सवेरा आपा, आप भी बहुत जल्द सेहतियाब हो जाएंगी। सवेरा जान, अल्लाह आपको भी सेहत दे। शुक्रिया शुक्रिया, शुक्र है अब सब ठीक है। मेरी कल की रात बहुत पुरसुकून गुजरी जानती हो, और आज तो हमारा शानदार प्रोग्राम है। ओ, तो क्या प्रोग्राम है? मैं कल ओल्ड एज होम गई थी। क्यों? ये तो भागकर ओल्ड एज होम में रहने का इरादा कर चुकी थी। मैं भागी नहीं थी, पूरे होशो हवास में गई थी। कहती हैं हम पर बोझ बन गई हैं। नानी जान, ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। गलत बात है। अरे बस भी करो तुम लोग। अच्छा ही हुआ कि चली गई। बहुत ही प्यारे लोगों से मुलाकात हुई मेरी। हर एक की अपनी ही कहानी है। मेरी तो खूब गपशप हुई सबसे। बस एक मसला था कि वो अपने बाल नहीं रंगवा सकी थी, और वहाँ हमारी मदद को उमर आ गया। अल्लाह अल्लाह, वो कैसे? मतलब खवातीन के लिए लेडी हेयर ड्रेसर और मर्दों के लिए बार बार बुलाने का इंतजाम कर रहा है, और उनके लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त भी किया है। क्या बात है। ये लीजिए, केक हाजिर है। जी जी ले आइए, क्यों नहीं, जरूर खाएंगे। क्या खुशबू है, दिख भी अच्छा रहा है। थैंक्स। सवेरा आपा के केक बहुत याद आ रहे थे। आप लोग मजे से खाओ, मैं भी चाय लेकर आती हूँ। अच्छा, तो तुम्हारे घर का क्या हाल है? अरे मॉम, आप प्लीज ना पूछें और ना ही मैं बताऊं। बुरे ख्वाब की तरह है वो घर। जब उससे बाहर निकलकर आम जिंदगी देखते हैं तो एहसास होता है कि हम अंदर क्या और कैसे झेल रहे थे सब। अरे दुआ, कितनी मुश्किल से तुम लोग उस घर से निकले थे। काश कि उसे कायम रख पाते। काश। अरे जरा ठहरो, आजकल अजलान दुआ की आंखों में देख कर ही जिंदगी गुजारता है, यानी शायद कोई अच्छा कदम उठा ले। अरे कुछ ना करे भाई, वहीं ठीक है जहाँ है। अलग घर इनके हक में अच्छा साबित नहीं हुआ। तुम्हारा साथ रहना ही बेहतर है। मैं इसे बेचना चाहती हूँ, क्या ये हो सकता है? ये तो बहुत ही नायाब चीज है। यकीन है आपको? जी हाँ, मुझे यकीन है। लेकिन क्या आप मुझे आज ही इसकी कैश पेमेंट दे सकते हैं? बताएं। कोशिश कर सकता हूँ मैं। आप थोड़ा इंतजार करें, मैं अभी आता हूँ। मुझे कम से कम भी इसकी कीमत $1,00,000 चाहिए। मैं पता करवा लेता हूँ। आधे घंटे बाद जो लोकेशन भेजूंगी वहाँ फौरन आ जाना। जब मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी तो यहाँ से चले जाना। फजूल इंसान। डॉक्टर ने कहा है शायद वो मुकम्मल तौर पर ठीक ना हो सके। अरे तो बेटी फिर ऐसा कब तक चलेगा? शायद जब तक मेरा सब्र जवाब ना दे दे। वही पुरानी बातें, नरमी से पेश आए, उसे थोड़ा वक्त दें, बस यही मशवरे दिए। डॉक्टर तो ऐसा ही कहेगा ना, आखिर पढ़ा लिखा है। तुम इस तरह डिसहार्ट मत हो बेटी। अफसोस होता है और तरस भी आता है। क्या कहते हैं लोग, यतीम पर तरस खाओगी तो अंजाम? अम्मी, अल्लाह के वास्ते चुप हो जाए। तर्स के काबिल बन जाओगी बेटी। तुम्हें भी एक माँ ने जन्म दिया है, ठीक है? समझ रही हो? खुद को यूं जलील मत होने दो। मुझे ये लग रहा था कि सब आरज़ी इसी उम्मीद पर थी, मगर डॉक्टर ने साफ कह दिया है कि तुम्हारे शौहर की हालत पहले जैसी कभी नहीं हो सकती। तुम कम से कम अपने पहले वाले अंदाज में वापस आ जाओ बेटी, हमारे लिए वही काफी है। इंशाल्लाह अम्मी, इंशाल्लाह। अरे हाँ, आपका नया गाना कैसा बना है, वो वीडियो मुझे भी तो दिखाइए। रुको बेटी, अभी सुनाती हूँ तुम्हें। इस बहाने तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा जरा। हाँ, तजस्सुस हो रहा है, दिखाइए मुझे। वरना ये दुनिया वीरान लगती है मुझे। सच कह रही हूँ अम्मी, ये तो बहुत ही जबरदस्त बनी है। सच में? तुम्हें पसंद आया? बहुत पसंद आया, लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। अरे वाकई बेटी, या अल्लाह मुझे इतनी दाद मिले कि मैं दाद की आदी हो जाऊं। बहुत जबरदस्त। जी ईशल साहिबा। यूसुफ कैसे हैं आप? क्या अब्दुल्ला साहब ऑफिस में? मैं उन्हें एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। मैडम, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अब्दुल्ला साहब से आप बराह रास्त राब्ता करें तो बेहतर होगा। क्या मतलब, वो ऑफिस में है या नहीं है? आप मुझे इतनी सी भी बात नहीं बता सकते हैं? मुझे इसकी इजाजत नहीं है मैडम। अच्छा ठीक है, फोन रखें, फिर बाद में बात करेंगे। वाह वाह वाह, गाड़ी देखकर तो लगता है ईशल
वाकई मैंने पैसों का तकाजा कुछ कम किया? हाँ, जितने तुमने मांगे थे उससे 1 रुपया भी ज्यादा नहीं मिलेगा। अब मुझे आजमाना मत तुम। ठीक है, बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगा। अपने जहन में एक बात बिठा लो कि ये पहली और आखिरी बार था। हाँ, और एक और बात, वो वीडियोस अभी मेरे सामने डिलीट करो। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे दोबारा परेशान करो, समझे तुम? मुस्कुराओ मत, सुना नहीं मैंने कहा डिलीट करो। ठीक है, करता हूँ। आओ तुम्हारे सामने ही सब डिलीट करता हूँ, देखो हो गए ना? नहीं हुआ है। मैं कैसे यकीन करूँ तुमने बैकअप नहीं रखा? चलो अब बोलो। ये क्या कर रही हो? पागल तो नहीं हो गई हो तुम? नहीं, मुझे तुम पर यकीन नहीं है। बताओ कि कैसे तुमने मुझे धमकाकर मुझसे पैसे मांगे हैं। तुम मजाक कर रही हो ईशल? तो फिर तुम इन्हें भूल जाओ। अच्छा तो क्या कहना है बताओ? कैमरे को ऊपर करो, मैं खूबसूरत लगूं। आप सबको मेरा सलाम। मैं असलान उर्फ लियो। मैंने अपनी साबका महबूबा इशल की वीडियो के बदले उससे पैसे लिए। अब खुश? ये तो कहना भूल गए कि धमकी देकर लिए हैं। ओहो हाँ, सॉरी भूल गया था। मैंने इशल को धमकाया और इसने बदले में मुझे पैसे दिए। बस इतना काफी है। अगर दोबारा मेरे पीछे आया और धमकाया तो मैं तुम्हें धमकी देकर पैसे लेने के जुर्म में अंदर करवा दूंगी। बेफिक्र रहो, दोबारा तुम मेरा चेहरा नहीं देखोगी। चलो अब जल्दी जाओ यहाँ से, मुझे अपने शौहर के पास जाना है। चलो। अब से तुम आजाद हो। अल्लाह से खारत करे, शुक्र है कि इससे जान छूटी मेरी। चलो फिर। तुम परेशान हो? नहीं तो बस इंतजार कर रही हूँ कि आप क्या कहती हैं। जैसे कि मैंने फोन पे कहा था, मैं चाहती थी कुछ वक्त साथ गुजारें। कैसी हो? घर के हालात कैसे हैं? जैसे कि आप जानती हैं, अम्मी के बाद से हम सब अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत मुश्किल होता है, मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ ये बात। सच कहूँ तो मैं ये समझती हूँ कि जिस कंडीशन से हम लोग गुजर रहे हैं ना, उस कंडीशन को कोई भी नहीं समझ सकता। नूर, फराज तुम्हें समझने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, बल्कि उससे भी बढ़कर। उसके साथ नाइंसाफी मत करो। मैं नाइंसाफी नहीं कर रही, मुझे फराज की कुर्बानियों का भरपूर तरीके से एहसास है। देखो बेटी, जब तक तुम सब उस घर में एक इज्तिमाई निजाम के तहत रहोगे, तुम अपनी अलग फैमिली कायम नहीं कर सकोगे। मैं ये नहीं कह रही कि तुम दोनों आकर मेरे साथ मेरे घर में रहो, मगर इस सूरत हाल में बाकायदा कोई निजाम कायम नहीं हो सकता। मुझे लगता है तुम दोनों को बच्चे की जरूरत है। मैं समझ गई। फराज ने आपसे बात की है, आपसे मदद मांगी है इस बारे में। हरगिज नहीं, मगर मैं सिर्फ माँ की हैसियत से अपनी बेटी की आंखों में देखकर समझ सकती हूँ कि वो भी ये कितना चाहता है, और मुझे यकीन है कि ये तुम्हारे लिए भी बहुत बेहतर होगा। मगर मैं इस वक्त बच्चा प्लान नहीं करना चाहती हूँ आसूदा साहिबा। नूर, तुम्हारी उम्र 20 साल नहीं, अभी सोचना शुरू करो तो कोशिश, इलाज सब में चंद साल लग सकते हैं। तुम कोई नादान लड़की तो नहीं कि ये बातें मैं तुम्हें समझाऊं। आप कह रही हैं कि मुझे इलाज की जरूरत पड़ेगी? इस उम्र में तो ज्यादा इम्कान यही होता है। तो फिर यूं करते हैं आसूदा साहिबा, मैं आपको अपनी ओव्यूलेशन डेट्स बता दिया करूंगी, आपसे मंजूरी ले लिया करेंगे, फिर उसी के मुताबिक अमल करेंगे। अस्तगफिरुल्लाह, मैं तो बस किसी अच्छे डॉक्टर का मशवरा दे सकती हूँ। जरूरत नहीं, मैं अपने डिसीजन खुद ले सकती हूँ, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, आप फिक्र ना कीजिए मेरी। तुम्हारी मर्जी। मुझे इजाजत दीजिएगा, घर पर मुझे कुछ काम करने हैं। बिल्कुल, इजाजत की जरूरत नहीं। अल्लाह हाफिज, कॉफी के लिए बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खफा हो रही है बेचारी, ना समझ लड़की।
जिम्मेदारी है और साथ ही उमर खुशगवार। साहब, ओह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका जितना शुक्रिया अदा किया जाए कम है। हमारे यहाँ के बाग में पहली बार इतनी रौनक लगी है। अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बातें कर रही हैं। हमें भी यहाँ आकर बहुत खुशी हो रही है और थोड़ी देर में कैटरिंग सर्विस से कुछ चीजें भी आ जाएंगी, सब मिलकर खाएंगे। ये भी हमारी जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, ये तो हमारा फर्ज है। ना जाने इन सब वाकयात की वजह से है या हार्मोन्स की वजह से आंसू निकलने वाले। जाने मन, तुम सिर्फ खुशी में रो सकती हो, ये बात हमेशा याद रखना। तुम्हारे साथ होती हूँ तो हमेशा ऐसा ही होता है। देखो यहाँ सब कितने ज्यादा खुश हैं। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। मुझे लोकेशन भेज दो, मैं फौरन वहाँ पहुँचती हूँ। मैं किन बातों में उलझी हुई हूँ और आसूदा साहबा क्या कह रही हैं? बाबा को हर हाल में इशल से दूर रखना है, वरना हर खुशी हराम है। आ जाएं। सरप्राइज। ओह, ईशल बेगम, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। कहीं मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? कैसी बातें कर रही? आओ बैठो। क्या पियोगी? कुछ भी नहीं, यहाँ करीब ही मैनिक्योर के लिए आई थी, सोचा गुजरते हुए आपसे भी मिल लूं, फिर घर चली जाऊंगी। ऐसे कुछ पिए बगैर तो नहीं जाने दूंगा। चाय तो पी लो। ठीक है। अरे हाँ, आप परेशान ना हो इसलिए मैंने एक दो बार यूसुफ को कॉल की, लेकिन उसने ठीक तरह से बात नहीं की। मैंने सिर्फ ये पूछना चाहा कि आप ऑफिस में हैं या नहीं, उसने नहीं बताया। नहीं, देखो यूसुफ मेरा राइट हैंड है, कोई गलत बात मुंह से ना निकल जाए इसलिए ऐसा किया। मैं उससे बात कर लूंगा। हमारे लिए 2 चाय और यूसुफ को अंदर भिजवा दो प्लीज। आ जाए। आओ यूसुफ, आ जाओ। जी सर, खुश आमदीद। शुक्रिया। तो तुमने ईशल मैडम को यह भी नहीं बताया कि मैं ऑफिस में हूँ या नहीं, ऐसे ही है ना? सर, आपकी इजाजत के बगैर। मेरी जान, मैंने आपकी जासूसी करने को नहीं कहा था, बस सिर्फ इतना पूछा कि आप कब तक घर आ रहे हैं, ताकि मैं तैयारी कर सकूं, क्योंकि आपकी बहुत फिक्र हो रही थी मुझे। यूसुफ, क्या तुम्हें किसी ने मना किया है मुझे बताने से? मेरी जान, तुम्हारा यूं सोचना मुनासिब नहीं। यूसुफ, आज के बाद ईशल मैडम जो कुछ भी पूछे उन्हें सही जवाब दिया जाएगा। हमारा इनसे कोई राज नहीं, ठीक है? सच कहूं तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है। अस्तगफिरुल्लाह। ईशल मैडम जो कहें वही होगा। तुम जा सकते हो। जी ठीक है सर। आ जाए। आओ। आओ मेरे बेटे, आ जाओ। मुस्तफा, ये टेलीविजन यहाँ कहाँ से आ गया? ड्राइंग रूम वाला यहाँ लगवा दिया है, वहाँ के लिए दिल घबराता है। कंपनी चले जाओ, दिल नहीं घबराएगा। अब मुझे क्या करना है ये भी तुमसे पूछूं? देखो, अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। हाँ, अगर इस घर में मेरा जीना हराम करना है तो बता दो मुझे। ये क्या अंदाज हुआ कि जब देखो बेड पे पड़े रहते हो तुम? उठ के कहीं बाहर निकलो ना। ये किस तरह बात कर रही हो तुम मुझसे? ये सब कुछ तुम्हारी अम्मी ने सिखाया है? मुझे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। या तो तुम खुद को संभालो मुस्तफा, वरना पागल को जब दूसरा पागल मिल जाए तो आपस में क्या करते हैं मुझे नहीं मालूम। लो अपने बच्चे को पकड़ो, मैं नहाने जा रही हूँ। किसी काम देखो, तो बच्चे को मेरे पास मत छोड़ो, बच्चे को अपने साथ ले जाओ। नायला, 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 ले जाओ इसे यहाँ से। हयात आपा, हयात आपा। क्या हुआ मुस्तफा? बच्चे को यहाँ से ले जाए, मैं थोड़ी देर सोना चाहता हूँ। सुमैया साहिबा, मेरा ख्याल है इस खूबसूरत दिन के शाया निशान आपको कोई तकरीर करनी चाहिए। मगर उमर, मैं कहूँगी क्या यहाँ पर? अरे सुमैया साहिबा प्लीज आइए। सुमैया साहिबा कुछ कहना चाहती हैं। आप सब दोस्तों को मेरा सलाम। मेरे दामाद ने इसरार किया कि मैं कुछ कहूँ। एक बार जब मैं खुद को बेबस महसूस कर रही थी तो मैं यहाँ आ पहुंची। अच्छा हुआ कि चली आई, अच्छा हुआ कि आप सबसे मिली। कितना खूबसूरत दिन है, हम सब यहाँ मौजूद हैं। हमें इसका जश्न मनाना चाहिए।
हम सब यहाँ हैं और हमें ये याद है, मगर शायद कल भूल जाएं। कुछ भी हो सकता है। कोई बात नहीं, आज तो हम यहाँ हैं ना, तो आइए फिर मुस्कुराते हैं। मुस्कुराहट भूल जाने से ज्यादा ताकतवर होती है। तो फिर आज इस मौके पर मैं भी कुलसुम साहिबा से कुछ कहना चाहता हूँ। कुलसुम साहिबा, क्या मेरे पास आएंगी? कुलसुम साहिबा, क्या आप मुझसे शादी करना चाहेंगी? शाबाश, वाह भाई वाह। बिल्कुल बिल्कुल करूंगी मैं। सच कहूं तो बालों के रंग ने काफी असर दिखाया है। मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। नूरापा, क्या हुआ? कुछ बताया ही नहीं आपने। कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन होने वाला है ना? और ऐसा होने वाला है कि सब देखते रह जाएंगे। ऐसा ही हो इंशाल्लाह। अच्छा देखो, अपनी जुबान मत खोलना नाइला, तुमने वादा किया है। इंतजार करो। मैं इंतजार करूंगी, वो भी खुशी खुशी। ठीक है, देखते हैं। अरे आज तो कमाल ही हो गया भाई। क्या तुम ड्रामा देख रही हो? आज इसकी 100 एपिसोड है। क्या कोई है जो ये ड्रामा नहीं देखता? अभी रिकैप चल रहा है, बस थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। आइए। 100 किस्तें, कितनी मेहनत, कितनी कामयाबी है। सच में मम्मी, सिर्फ यही ड्रामा देखती हूँ मैं भी। जरा आवाज तो बढ़ाओ इसकी। 100वीं किस्त में उन्होंने जरूर कोई कमाल किया होगा। चले साथ मिलकर देखते हैं। हाँ, देख रही हूँ। नाइला, खुदा के लिए रिमोट दो, मैंने ये टीवी यहाँ मैच देखने के लिए लगवाया है। मुस्तफा, माफ करना, लेकिन मेरा पसंदीदा ड्रामा बस अभी शुरू होने वाला है। आज मैच नहीं देख सकते। ला हौला वला कुव्वता। अभी तो रिकैप चल रहा है ड्रामे का। चलो खाना खाते हैं, फिर कमरे में वापस आकर ड्रामा देखेंगे। चलो ठीक है। वैसे भी रोजाना हमारी खाने की मेज खुद एक ड्रामा बन चुकी है और तुम टीवी ड्रामे के पीछे हो। ये बात तो तुम गलत कह रहे हो। खाने की मेज पर हर रोज सीजन का फिनाले होता है। चलो चलते हैं। शाम बखैर सबको। शाम बखैर बेटी। शाम बखैर। मुस्तफा बेटा, कैसे हो? मुस्तफा, बाबा कुछ पूछ रहे हैं। ठीक हूँ मैं। ठीक है ठीक है, हर गुजरते दिन के साथ बेहतर हो जाओगे। कौन आया होगा? मेरा मेहमान है, मैं जाकर देखती हूँ। कौन सा मेहमान? हयात देख लेगी। नूरापा की कोई दोस्त आई है क्या? वैसे नूर का भी कोई दोस्त है क्या? ये कौन है? नूर, ये क्या हरकत है? सब खैरियत है? ये तो वही है ना? ये लियो है। ये कौन है अब? अरे वही फोटोग्राफर। जी हाँ, फोटोग्राफर लियो, ईशल का साबिक महबूब। वैसे अब भी ऐसे मेरे बाबा से छुप छुप कर मिलती है और मेरे बाबा के पैसे भी उस पर लुटाती है। बाकी की बातें लियो बाबा को खुद बता देगा। अस्सलाम वालेकुम। इशल वो नहीं है जो आप लोग समझते हैं। ये मेरी जिंदगी की सबसे बेहया और नाकाबिल एतमाद औरत है। इसकी बदकिरदारियों की तो अलग ही दास्तान है। इसने अपनी आसाइश के लिए मुझे धोखा दिया उन मर्दों के लिए जो पैसे वाले हैं।
सारे मर्द उम्र रसीदा थे, सिर्फ पैसों के लिए। बकवास बंद करो अपनी। आप बताओ इस मामले को हम कैसे निपटाएं ईशल? इसने अपनी आसाइशों के लिए मुझे धोखा दिया, जो मर्द पैसे वाले हैं, और वो सारे मर्द उम्र रसीदा थे। सिर्फ पैसों के लिए। बकवास बंद करो अपनी। आप बताओ इस मामले को हम कैसे निपटाएं ईशल? ये क्या तमाशा है ईशल? मेरी जान, यहाँ ये सब देखकर तो मेरे असाब वाकई में जवाब दे चुके हैं। किस बात पर हंस रही हो? तुम्हें तो शर्म भी नहीं आती है ना? अगर इस घर में किसी को शर्म आनी चाहिए तो वो मैं नहीं तुम हो, समझी? ये क्या बकवास करी हो तुम? तुम खामोश रहो। मैं नहीं चाहती कि तुम भी इस आग में जलो नाइला। अरे बस भी करो, बात को मत उलझाओ। लियो की बातें अभी बाकी हैं। हाँ हाँ सुनाओ, जरूर सुनाओ। लगता है जो पैसे लिए वो कम पड़ गए। हाँ सब बताओ, चुप क्यों हो गए? कौन से पैसे? आपकी बेटी ने इसे मुझे बदनाम करने के लिए पैसे दिए हैं। और ऊपर से बेशर्मी से इसका हाथ पकड़कर हमारे घर तक ले आई है। अफसोस हो रहा है मुझे तुम पर नूर, सच में तरस आ रहा है मुझे तुम पर। तुमसे इस तरह की उम्मीद नहीं थी। जुबान संभाल के बात करो। फराज, तुम इस मामले में मत पड़ो जिसमें बाद में तुम्हें पछताना पड़े, समझ गए? कुराई, मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हें मेरे लिए एक शख्स का पीछा करना है। कौन है वो शख्स? उसका नाम असलान यिल्दिरम है, मुख्तसरन लियो। जेंत्रा होटल में ठहरा हुआ है। अभी अभी मुझसे मिलकर गया है। गालिबन वो सीधा होटल ही जाएगा। मैं थोड़ी देर में तुम्हें उसकी तस्वीर भेज दूंगी, तुम वहां जाकर वेट करो। ठीक है ईशल साहिबा। उसने अभी मुझसे पैसे लिए हैं, लेकिन वो लालची कीड़ा है, मुझे यकीन है वो बाज नहीं आएगा। नूर भी उससे जानती है कि वो कौन है। जरूर वो उससे राब्ता करेगी। जिस वक्त वो दोनों एक दूसरे से मिले तो उनकी तस्वीर जरूर लेना, मगर एहतियात से, किसी को भी नजर मत आना तुम। आप फिक्र न करें। वो मेरे पैसों का क्या होगा ईशल साहिबा? वो जो आप पर निकलते हैं। तुम्हारा काम भी हो जाएगा। पहले तुम वो करो जो मैंने तुमसे कहा है। फिक्र ना करो, तुम्हें इस काम के भी पैसे मिलेंगे। क्या मैं इतनी पागल हूँ कि तुम्हें इतने राज देकर तुमसे भी मुंह मोड़ लूंगी? जी ठीक है, मैं ताकुब करता हूँ उसका। मुझे मायूस मत करना। अब नूर को इस तरह मत देखें आप सब। जवाब मेरे पास है। ये क्या है आपा? नूर आपा, ये क्या किया नूर? अफसोस है, तुमसे तो ऐसी हरकत की उम्मीद मुझे बिल्कुल भी ना थी, और ठीक से कर भी ना सकी। देखो खुद को कैसे तुमने फंसा दिया। नूर फातिमा। आपा क्या है ये? आप पागल तो नहीं हो गई? आप कैसे कर सकती हैं ये? अच्छा ठीक है, आराम से असलान, बस।
हो गए हैं। जैसा सोच रहे वैसा कुछ नहीं। क्यों नहीं है? पैसे देने का सबूत हम सबके सामने है। वैसे भी लियो बगैर पैसों के जाता नहीं है ना लियो? बताओ। बस और क्या कहूँ। नूर मेरी जान, क्या तुमने इस आदमी को पैसे दिए कि वो इल्जाम लगाए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मुझे जानते हैं? नहीं, आपकी तारीफ। जिसे आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं ईशल, वो मेरे बाबा की बीवी है। हो आपने कैसे ढूंढ लिया मुझे? ज्यादा मुश्किल नहीं था। लगता है आपकी फैमिली में सबसे ज्यादा मकबूल मैं ही हूँ। शायद ईशल के लिए तो आप ही सबसे ज्यादा हूँ। खैर, मैं असल बात पर आती हूँ। मैं जानती हूँ कि ईशल कितनी खतरनाक है और उसने मेरे बाबा से सिर्फ पैसों के लिए शादी की है, मगर मुझे ये साबित करना है। इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ, अच्छा, तो आपको मुझसे किस तरह की मदद चाहिए बताइए। तो मैं ये कहती हूँ कि जब आप ईशल को इतनी अच्छी तरह जानते हैं तो आप ऐसा करें, मेरे बाबा को उसका असली चेहरा दिखा दीजिए। मैं कुछ समझा नहीं। यानी इससे क्या असर होगा कि माजी में उसने जो कुछ किया उसका हिसाब लिया जाए? यकीनन उस पर असर होगा। इंसान जिंदगी में अपने हर अमल का जिम्मेदार होता है। कम से कम मेरे नजदीक तो ऐसा ही है। अच्छा, तो चलें, ठीक है, करते हैं, मगर ये मुफ्त में नहीं होगा। हाँ, ये तो मैं जानती हूँ। चलें तो फिर ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका। ये लीजिए। ये तो बहुत है। मैं खुशी से दे रही हूँ। तो फिर डन है? डन है। ये क्या किया तुमने बेटी? नूर आपा प्लीज कुछ तो कहिए। आप ये कैसे? क्या आप सब पागल हो गए? हाँ, मैंने पैसे दिए थे। इसलिए पैसे दिए थे क्योंकि इसने मुझसे पैसे मांगे थे। क्या मैंने तुमसे कहा था कि इस पर झूठा इल्जाम लगाओ? मैंने सिर्फ वही किया जो मुझसे कहा गया। चाहो तो पैसे वापस कर देता। बहुत हो गई बकवास तुम लोगों की। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। नूर मेरी जान, जब तुमने मेरा पीछा करवाया था तो मैं समझ गई थी कि तुम इससे भी आगे जाओगी। इसीलिए मैंने पहले ही ये सब इंतजाम कर लिया था, वरना आज मेरा कोई यकीन नहीं करता। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। नूर मेरी जान। नूर फातिमा, बेटी तुम मेरा घर उजाड़ देती तो तुम्हें क्या मिलता? गैर मर्दों से छुप छुप कर मिलना, उन्हें पैसे देना। मैं तुम्हें पहचान नहीं पा। आराम से मेरी जान। कौन हो नूर फातिमा? तुम कौन हो आखिर? बाबा। आप कौन है बताएं? क्या आप वाकई मेरे बाबा हैं? हाँ, मैं आपको पहचान नहीं पा रही हूँ। आपकी आंखें अंधी हो गई हैं। अंधी हो गई हैं आपकी आंखें बाबा। आपको कुछ नजर नहीं आ रहा। आप अंधे हो गए हैं। इस औरत ने न जाने आप पर कौन सा जादू करवा दिया है। तुम बीच में मत बोलो। बस सीधे अपने घर जाओ, सामान उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। शोक के घर में ताज़ियत बहुत हो गई, निकल जाओ। तो आप मुझे घर से निकाल रहे हैं? मुझे अपने इस घर में सुकून चाहिए और तुम इस घर में किसी को सुकून से नहीं रहने दोगी। अब अपना सामान उठाओ, निकलो यहाँ से। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। सुना आपने? ये मेरी अम्मी का घर है। ये मेरी मरहूम अम्मी का घर है। अगर आपको सुकून चाहिए तो इस औरत को लेकर चले जाए। आप लोगों ने मुझे पागल कर दिया है। छोड़ दो मुझे। गुस्सा मत करिए, आपकी तबीयत खराब ना हो जाए। प्लीज रिलैक्स हो जाए। प्लीज मेरी जान, मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं आपको दोबारा से कुछ हो ना जाए। ये आखिर हो क्या रहा है इस घर में? मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा। ये किन चक्करों में पड़ गई? देखी तुमने उसकी हरकत? भाई,
वो तो इस तरह आपके सारे पैसे उड़ाकर रख देगी। अफसोस है। अल्लाह उसके हाल पर रहम करे। और क्या कहूँ? चले मेरी जान, इस तरह गुस्सा करना आपके लिए ठीक नहीं है। आओ बैठ जाओ। आओ। बस वो मैं भी अपने दोस्तों के साथ चला गया था, तो मैंने सोचा कि मैं भी यहाँ आ जाऊँ। बहुत अच्छा किया जान। खुशामदीद उमर बेटा, बहुत अच्छा किया। आपका भी शुक्रिया सुमैया साहिबा। और बताएं क्या हाल है? यकीन करो, जब तक तुम लोग इस घर का मामला तय नहीं करते मुझे सुकून नहीं मिलेगा। वल्लाह वैसे आप यहाँ अकेली रहेंगी तो मुझे भी सुकून नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने संजीदगी से बैठकर सोचा और गौर किया, फिर दोबारा सोचा और फैसला कर लिया। अब मैं आपको फैसले से आगे कर दूं कि मैं आपको इस तरह यहाँ अकेला नहीं छोड़ना चाहता हूँ। तो इसीलिए मेरी जान ज़ैनब, ये शायद थोड़ा अचानक हो, लेकिन मैंने कल के लिए निकाह की तारीख ले ली है। उम्मीद है तुम्हें एतराज नहीं होगा। अरे क्या उमर? कोई भी गैर नहीं होगा वहाँ। मैं ते दुआ, तुम, मैं और सुमैया साहिबा हमारे निकाह में शरीक होंगे। हम जाएंगे, दस्तखत करेंगे और खैरियत से ये मामला मुकम्मल करके अपने घर वापस आ जाएंगे। मजीद तूल नहीं देंगे। बेटा, वैसे भी तूल देने को कुछ बाकी नहीं रहा। आपकी हिमायत का बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने ये सब इंतजाम कब कर लिया? अरे मेरी जान, तुम मेरी बीवी हो, अब इस मामले को निपटा देते हैं, मजीद खींचने की जरूरत नहीं। ठीक है मेरी जान, जैसा तुम कहो वैसा ही होगा। यानी तुम्हें कबूल है? अब मैं इनकार भी कैसे कर सकती हूँ उमर? सुमैया साहबा, ये सब कुछ ज्यादा आसान नहीं हो गया। I love you, ज़ैनब। Love you too। बेटा, तुम इसके नखरों पर बिल्कुल ना जाओ। मम्मी, अब यूं है कि कल एक छोटा सा सरप्राइज भी रखा है, एक मंसूबा बनाया है। अगर आप लोग इसमें साथ देंगे तो बहुत खुशी होगी। मैं तो तुम्हें वहाँ ले आएगा जहाँ मैं होऊंगा। सुमैया साहिबा, आपको और दुआ को मैं खुद लेने आऊंगा। देखें तो सही कितनी प्लानिंग कर रखी है। कितना अच्छा सोचा है बच्चे ने, तुम खराब ना कर देना। मम्मी, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मुझे अच्छा लगा इसीलिए हंस रही हूँ। काफी अरसे के बाद आज रात सुकून से सोऊंगा मैं। अल्लाह वो वक्त लाए जब मैं अपने नवासे को अपनी गोद में देखूं, इंशाअल्लाह। आमीन। नूर मेरी जान, तुम मुझसे छुपाकर ऐसे कामों में आखिर क्यों पड़ जाती हो मेरी जान? फराज, खुदा के लिए जरा रुक जाओ। देखो, मैं अभी तक ठीक नहीं हुई हूँ, मैं खुद को संभाल नहीं पा रही। मैं क्यों रुकूं नूर? मैं कौन हूँ? क्या मैं तुम्हारा शौहर नहीं हूँ? तो फिर मैं आखिर तुमसे कुछ पूछ क्यों नहीं सकता? वो मेरे बाबा को धोखा दे रही है, वो औरत झूठ बोल रही है। तुम समझते हो मुझे यही रास्ता माकूल लगा था, इसलिए मैंने ये सब किया। तुमने एक दरिंदा सिफत इंसान को पैसे दिए कि वो इल्जाम लगाए, है ना? इल्जाम के लिए नहीं, तुम क्यों नहीं समझ रहे? कम से कम तुम मेरे साथ दो, मैंने सच बोलने के पैसे दिए थे। मुझे नहीं पता था कि ये सब मिले हुए हैं। वो औरत शिकारी है। अगर वो शिकारी है तो क्या है तुम्हारा काम है कि पैसे देकर उसे बेनकाब करो? बताओ नूर, ये कैसी बात है? मेरा ही काम था, और किसका काम होता? मेरा था। हाँ नहीं वल्लाह, मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा। शायद तुम्हारे बाबा ठीक कहते हैं कि नूर तुम हो कौन? कहाँ चली गई हो तुम? नूर, मेरी बीवी कहाँ है? तुमने मेरी बीवी को क्या कर दिया? वो कहाँ गई? खुदा के लिए मैं पागल हो जाऊंगी, मुझ पर और दबाव ना डालो। ये सब जानते हुए मैं कैसे अनजान रहूं? कम से कम तुम्हें तो मेरे साथ देना चाहिए। हाँ, मेरी बेगम मत लड़ो, खुदा के लिए मत लड़ो मेरी जान। ये महाज छोड़ दो और वापस आ जाओ। हमारी तरफ, अपने घर की तरफ लौट आओ नूर, हमारी तरफ आओ। सुनो मेरी जान, जो बात मैं कहने लगा हूं उसके लिए पहले ही माफी चाहता हूं। मुझे गलत मत समझना, लेकिन इस दुनिया में सिर्फ तुम ही नहीं हो जिसकी अम्मी का इंतकाल हुआ है। मैं जो तुमसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं, मुझे ये कहना पड़ रहा है। मैं जानती हूँ मेरी अम्मी सिर्फ वो अकेली नहीं जो इस दुनिया से गई, मैं जानती हूँ। ऐसा मत करो, खुदा के लिए छोड़ दो, जाने मन छोड़ दो। जिसे जहां जिसके साथ खुश रहना है वो रहने दो, उनकी फिक्र मत करो। तुम भी अब आगे बढ़ो, वापस आ जाओ। मैं सांस नहीं ले पा रही फराज, कुछ अटका हुआ है, मैं सांस नहीं ले सकती, निगल भी नहीं पा रही। मेरी अम्मी मुझसे नाराज होकर गई है। ऐसा मत कहो नूर, मेरी जान खुदा के लिए ऐसा मत कहो। मैंने ये जंग अपनी अम्मी के लिए छेड़ी है, समझ रहे हो? मैं ये तवक्को नहीं करती कि तुम मेरा साथ दो,
बस मुझ पर भरोसा करो, मैं झूठ नहीं कह रही। मैं उस चालाक औरत को कैसे अपनी अम्मी की जगह दूं, बताओ मुझे। मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो। नूर मेरी जान, ऐसा मत करो, ठीक है? मैं तुम्हें अकेला छोड़ देता हूं, पर ऐसा मत करो। अम्मी, मैं आपके लिए यहाँ हूँ। जब तक मुझे ये महसूस न हो जाए कि आपने मुझे माफ कर दिया है, मैं यहीं रहूंगी। मुझे माफ कर दे। मैंने फराज को देखा, बाहर जा रहा था। तो अच्छी बात है। देखो अजलान, मेरे ख्याल में आज तो नूर आपा ने हद ही पार कर दी। किसी को पैसे देकर बहुतान लगवाना क्या होता है, और वो भी एक औरत का माजी उसके सामने लाने की कोशिश करना। मान लिया कि इशल वाकई वैसी ही है जैसा कि वो कह रही है, सब कुछ सच है, हर बात दुरुस्त है नूर आपा की, लेकिन इस तरह तमाशा करके ईशल के मुंह पर सच्चाई मार देने से क्या मिल गया नूर आपा को? अब हर इंसान को उसके आज के लिए जवाबदेह होना चाहिए। बहुत हो गया अब। मैंने इतना कुछ कह दिया, तुम तो चुप मत रहो अजलान, खुदा के लिए कुछ तो कहो मुझसे। तुम्हारी खामोशी की वजह से नूर आपा यहाँ तक पहुँची हैं, इस घर की लीडर बन गई और हम सबको नचा रही हैं अपनी उंगलियों में। मेरी जान, मैं देख रहा हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हर चीज से वाकिफ हूँ मैं। मगर वो मेरी आपा है, तुम्हें पता है। मैं कह रहा हूँ वो गलत है, मगर मैंने तुम्हें साथ में ये भी बताया कि वो इस वक्त दुखी है, वो जो कर रही है करने दो उन्हें। बाबा ठीक कह रहे थे, मेरा भी ये ख्याल है कि उनका इस वक्त अपने घर वापस जाना ही सही फैसला है, क्योंकि अगर वो यहाँ पे होती तो कोई भी सुकून से नहीं रह पाता। काश हमारे पास भी जाने के लिए कोई जगह होती। वो बातें शुरू मत कर देना। और तुम्हें हो क्या जाता है हर थोड़ी देर में, क्या फायदा पुरानी बातें करके? तुम सिर्फ मेरे साथ खुश रहने की कोशिश करो और सब कुछ छोड़ दो। हम साथ खुश होते हैं ना, किसी और चीज की जरूरत नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूंगी। और वो मैं ये सोच रहा था कि अब मुझे आपस से बात करनी होगी। बात करने जा रहे हो? जाहिर है बात तो करनी पड़ेगी, ऐसे तो नहीं चल सकता ना मेरी जान। ठीक है, सही कह रहे हो तुम। अजलान, आपस से मिलने के लिए जा रहा था मैं। यकीन करो मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो। यानी हर रात इस घर में मेरी वजह से कोई ना कोई हंगामा हो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। मैं तो इस घर में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही हूँ और ये तुम भी जानते हो। रहने दो, मैं जानता हूँ आज जो भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। दुआ कैसी है? सब कुछ ठीक चल रहा है ना? हाँ शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा तुम लोगों के साथ हूँ। देखो, साथ रहेंगे तो मुझे समझ जाओगे। मैं बुरी इंसान बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि इस घर में सब एक साथ खुश रहें। शब बखैर। आप फ्री हैं? बात हो सकती है? आ जाओ अजलान। फराज बाहर गया है तो मैंने सोचा कि मैं अपनी बहन के साथ बैठ के दिल की बातें कर लूं। तुम्हारी बीवी को मसला ना हो, मेरा अपने शौहर से कोई मसला नहीं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुआ को क्यों बुरा लगेगा, ऐसा मत सोचे आप। फराज आपसे बहुत मोहब्बत करता है, उम्मीद करता हूँ सब कुछ ठीक होगा। बैठ जाओ। आपने जो आज हरकत की है वो बहुत गलत है। हम सब टूटे हुए हैं, हम सब दुखी हैं, हम जानते हैं, मगर फिर भी देखें, आपको समझना चाहिए। देखें, अम्मी के जाने के बाद हम सब बहुत दुखी हैं और आप बहुत ज्यादा हैं।
जानता हूँ आपका अम्मी के साथ बहुत ज्यादा वक्त गुजरा है, आपको गहरा सदमा है। फिर भी एक बार सोचें इस बारे में। तुम्हें सब एहसास है और तुम मुझे बड़े प्यार से समझा रहे हो, मगर अजलान तुम उस औरत के हाथ में कैसे खड़े हो सकते हो? वो औरत तो हमारी अम्मी के घर में आकर बस गई है। अम्मी की सारी यादें, सारा सामान उस औरत ने उठाकर बाहर फेंक दिया, और ये सब बाबा की हिम्मत पाकर किया उसने। बाबा ने एक दिन भी कभी अम्मी को सुख और खुशियों के दिन नहीं दिखाए। जो खुशी हमारी अम्मी को मिलनी चाहिए थी वो उस औरत को दे रहे हैं। नहीं, ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें जरा भी दुख नहीं होता? आप बिल्कुल सही हैं अपनी जगह, मगर और हो सकता है कि औरतों की हसासियत को आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानती होंगी, मगर फिर भी हो सकता है जो मेरे लिए अहम हो वो आपके लिए ना हो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ये जो घर का माहौल हो गया है, मैं और हर कोई इससे थक चुका है। मुझे याद नहीं है मैं आखिरी बार खुश कब हुआ था। कि हम एक ही घर में खुश नहीं रह सकते। अम्मी भी तो यही चाहती थी ना, अगर वो होती तो वो भी हमें इस बात पर डांटती। उन्होंने कब ऐसा चाहा था कि हमारे घर का ऐसा माहौल हो जाए और हम सब आपस में लड़ने लगे। और आप जो ये इशल इशल कर रही हैं, आखिर वो कौन है, उसकी क्या औकात है? उसको सिर्फ बाबा से मतलब है, वो नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और अगर कभी ऐसा हुआ भी ना, तो मेरा आपसे वादा है, कोई आए या ना आए, सबसे पहले मेरा उससे सामना होगा। ये मेरा वादा है आपसे। तुम तो पहले ही उसके साथ जा खड़े हुए हो। तुम मेरे साथ नहीं हो, मेरे मुकाबिल हो अजलान। अब आपको वाकई ऐसा लगता है? माफ कीजिएगा, अगर बात कर रहे हैं तो बाहर जाता हूं। नहीं नहीं, तुम आ जाओ भाई, आ जाओ। खत्म हो गई बात। हमने बहुत कोशिश की मगर मुश्किल है। अल्लाह तुम्हें भी खुश रखे। शब खैर। नूर आपा ने तो कल सब कुछ बिगाड़ के रख दिया। देखते हैं कि आज कैसे संभालती हैं। उस औरत के सामने नूर कमजोर न पड़े। मुस्तफा फिक्र मत करो, मैं पहले दिन से ही नूर आपा के साथ हूँ। जो औरत दुआ और असलान को कायल कर सकती है वो तुम्हें भी कर लेगी। तुम मेरी छोड़ो, अपनी फिक्र करो पहले, कहीं वो तुम्हें न कायल कर ले। वैसे भी तुम हमसे कहीं ज्यादा इस महाज के हमेशा करीब रहे हो। मुझे वाकई इस घर से नफरत होने लगी है। जिन जिंदा लोगों को मैं पसंद ही नहीं करता, उन्हीं के बीच फंसा हुआ हूँ मैं। या अल्लाह, ये फिर से शुरू हो गया। तो फिर क्या सोचा है तुमने? अगर अलग घर लेना चाहते हो तो चलकर ले लेते हैं। ये क्या तुम हर वक्त शिकायतें करते रहते हो मुस्तफा? अंधों के साथ रहने वाला भी अंधा हो जाता है। मैं भी शायद तुम जैसा हो गया हूँ। या अल्लाह, मुझे सब्र दे। कसम से मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं जा रही हूँ, तुम्हें संभालते संभालते मेरा दिमाग भी खराब हो जाएगा। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जान, गुड मॉर्निंग मेरी जान। गुड मॉर्निंग। तो फिर बताओ, रेडी हो तुम? अरे मम्मी और मैं तो भी नाश्ता कर रहे हैं, कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा? अरे कैसी जल्दी, मैं तो अभी दूल्हा बनने वाला हूँ, इसलिए बहुत एक्साइटेड हूँ। अभी बार्बर के पास जा रहा हूँ हेयर कट और शेव करवाने के लिए। क्या तुमने दुआ से बात की? मुझे बता देना ताकि मैं उसे पिक कर लूँ। नहीं मेरी जान, अभी बात नहीं हुई, थोड़ी देर में फोन करके बता दो। ठीक है मेरी जान, मैं तो अभी तुम्हें पिक करने आएगा, हम वहीं मिलेंगे जहाँ का तय। ओके मेरी जान, लव यू। लव यू सो मच ज़ैनब उनाल। उमर। ज़ैनब साहिबा, दोबारा मुबारक हो, मुझे बहुत खुशी हुई। अरे सवेरा, मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। हम तो बस निकाह नामे पर एक सिग्नेचर करने जा रहे हैं। अगर आप चाहें तो मम्मी के साथ आ जाइए, उमर ले लेगा आपको भी। मैं तो आपको फिर से दुल्हन के लिबास में देखना चाहूंगी। अरे आप क्या क्या सोच रही हैं? अरे तो क्या तुम सफेद लिबास नहीं पहनोगी? अरे नहीं मम्मी, मतलब मैं कितनी बार व्हाइट ड्रेस पहनूंगी। अरे बेटा ऐसा ना कहो, मुनासिब नहीं लगेगा। देखो उमर कितने जोश में है, उसका दिल ना तोड़ो। कोई तुमसे उरूसी जोड़ा पहनने को थोड़ी कह रहा है, मगर कम से कम सफेद लिबास तो पहन लो। अरे सिर्फ सफेद लिबास पहनने को तो कहा है बेटा। अच्छा मम्मी ठीक है, मैं कबर्ड देख लेती हूँ, कोई व्हाइट ड्रेस होगा तो पहन लूंगी। अभी फिलहाल दुआ को फोन कर दूं, वरना भूल जाऊंगी। चलो फराज। मेरी बेगम। दरअसल मैंने कल सारी रात ये सोचा और
किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पा रहा था। मतलब सोने आया मगर कोशिश के बावजूद नींद नहीं आई, करवटें बदलता रहा। नूर, हमें अपनी शादी के बारे में फैसला करना होगा। आज दफ्तर से निकलकर मैं अपने घर यानी अम्मी के घर जा रहा हूं। अब मैं चाहता हूं कि बतौर मेरी बीवी तुम भी मेरे साथ चलो। हाँ, मगर अगर तुम कहो कि तुम मेरी अम्मी के साथ रह नहीं सकती तो मैं इसका हल भी निकालने को तैयार हूं। मगर मैं आज आखिरी बार तुम्हारे बाबा के इस मेज पर बैठूंगा जहां हमें चाहा नहीं जाता, ये जान लो। तो तुम मुझे अकेला छोड़ रहे हो? रास्ते में छोड़ दोगे क्या? ऐसा है? देखो तुम ये मैं शुरू से तुम्हारे साथ था और जिंदगी भर रहूंगा, मगर बात अब और रुख ले रही है और दिन ब दिन रुख बदल रही है। मतलब मेरे अंदर भी अब बर्दाश्त की ताकत नहीं रही और अपनी अम्मी की बातें ना मानूं मगर तुम्हारे बाबा की डांट रोज बरोज सुनता जा रहा हूं और सिर्फ तुम्हारी खातिर खामोश हूं। मगर अब बस बहुत हो गया है ना नूर। मैंने तो तुम्हें कभी दुख नहीं देना चाहा। हाँ नूर, मैं जानता हूं, मगर शायद यही बेहतर है। तुम आओ या ना आना चाहो, मेरे लिए ये घर अब खत्म हो चुका है। समझ गई, ठीक है। गुड मॉर्निंग डियर मॉम। गुड मॉर्निंग दुआ बेटा, कैसी हो? ठीक हूँ, अभी नाश्ता करने जा रही हूँ। आप सुनाए, कैसी हैं? ठीक हूँ मैं भी। तुम्हें एक न्यूज़ देनी है बेटा, मगर ये सिर्फ हमारे दरमियान रहे। मैं नहीं चाहती कि ये बात घर में किसी को पता चले। क्या हुआ मॉम? बेबी को तो कुछ नहीं हुआ ना? नहीं नहीं, ठीक है सब। आज उमर और मैं शादी कर रहे हैं दुआ। मैं, तुम, नानी जान, सवेरा, बस ये लोग होंगे। चाहो तो असलान को अपने साथ ले लेना, वो भी हमारे साथ खुशी में शामिल हो सकता है। मॉम, ये तो बहुत अच्छी खबर है, मैं बहुत खुश हूँ सुनकर। हाँ, बस उमर ने सब इंतजाम कर लिया। मैं मुझे ले लेगा और उमर तुम लोगों को ले लेगा। वाह, क्या बात है। ठीक है, अच्छा कितने बजे? मैं उसी हिसाब से तैयार हो जाऊंगी। उमर अभी हेयर ड्रेसर के पास है, निकलकर तुम्हें इन्फॉर्म करेगा, फिर तुम्हें पिक कर लेगा। ठीक है ठीक है। मगर मॉम, मैं घर वालों को क्यों ना बताऊं? ये तो बहुत अच्छी खबर है, सबको पता होना चाहिए। देखो दुआ, अगर देखा जाए तो ये वैसे कोई राज नहीं है, वैसे भी सबको पता चल ही जाएगा। बस मैं ये नहीं चाहती कि कोई बदमस्की हो। ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं सब संभाल लूंगी। आप बस अच्छी तरह तैयार हो जाएं, ठीक है? ओके मेरी जान, फिर बात होती है, बाय। चलो मैं मेरी जान, आपने मेरे लिए जो डायमंड वाला सेट लिया था ना, वो मुझे रोजाना पहनने के हिसाब से भारी लग रहा था। ऐसा महसूस होता था जैसे मैं दिखावा कर रही हूँ। तो उसकी जगह मैंने उसी कीमत के अपने लिए अंगूठियां और जेवरात बना लिए ताकि मैं पहन सकूं। आपको बताना चाहती थी। जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसे ही करो। जेवरात तुम्हारे हैं, जैसे चाहो इस्तेमाल करो। अगर कुछ मजीद भी लेने हो तो बता देना। बहुत शुक्रिया आपका मेरी जान। ईशल, वैसे हमें इस घर में रहने की कोई मजबूरी नहीं। अगर तुम कहो ये बर्दाश्त नहीं हो रहा तुमसे, तो हम दूसरे घर चले जाते हैं, सुकून से रहेंगे। क्या ख्याल है? बिल्कुल भी नहीं जान, इसमें मजबूरी वाली बात कहाँ से आ गई है? आहिस्ता आहिस्ता यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिलहाल मेरी नूर से नहीं बनती, उसके लिए आप खुद को परेशान मत करें। तुम्हारे सब्र पर दाद है। ये सब आपकी मोहब्बत की वजह से। चलें अब चलकर नाश्ता करते हैं, भूख लगी है। तुम अब भी हंस सकती हो, ये बड़ी बात है। जब आप मेरे साथ हैं तो मैं क्यों ना हंसूं? फिर हमें कोई भी जुदा नहीं कर सकता। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आओ चलें। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर। सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर। तुम कहाँ थी? मॉम से फोन पर बात कर रही थी। अरे मुझे भी ज़ैनब बहुत याद आती है। कैसी है वो? ठीक तो है? असल में आज बहुत स्पेशल दिन है उनके लिए।
मॉम ने कहा था कि ज्यादा बात ना फैले, मगर मैं बताए बगैर रह जाऊं ये भी मुमकिन नहीं है। उमर अंकल और मॉम आज शादी कर रहे हैं। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। हमें खबर क्यों नहीं दी? हाँ वाकई। दिखावा तो देखो जरा, इतना हैरान क्यों हो रहे हैं ये लोग? नूरापा शादी हो रही है ना, देखिए आपके कदम कितने मुबारक है। इस घर में एक और बहू आने वाली है। शादी तो करनी ही थी। ज़ैनब साहिबा का पेट 9वें महीने जैसा है, उनका तो बेबी होने वाला है। शादी के बगैर इतने अरसे तक बच्चा पालना बहुत गैर मामूली है। आप लोग किस किस्म का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, समझ नहीं आता मुझे। नूरापा, इस तरह की बातें करते हुए जरा भी शर्म नहीं आती ना? जब आपको कोई नहीं मिला तो दिन का आगाज मेरी मॉम पर ताने से शुरू कर दिया। तुम खामोश रहो मेरी जान, छोड़ दो। तुम क्या कह रही हो दुआ? जब आपकी अपनी अम्मी ने आपको घर से निकाल दिया था तो इस शादी के बगैर बच्चा रखने वाली औरत ने आपके लिए दरवाजा खोला था। और ये पहली बार नहीं है, बस करें, बहुत हो गया है। मुझे तो यकीन नहीं आता। दुआ, तुमने गलत समझा। मैं ज़ैनब साहिबा के हमारे लिए किए हुए किसी एहसान को नहीं भूला। अच्छा वाकई? तो फिर नूरापा को भी याद दिला दे। अच्छा बस बहुत हो गया। भाई ये बताओ कि ऑफिस चलोगे क्या आज? क्यों हर रोज यही सवाल पूछते हो मुझसे? हाँ, इस उम्मीद पर कि तुम एक दिन वापस जरूर लौट आओगे। ऊपर से अपने कमरे में टीवी लगा लिया है, जब देखो वही देखते रहते हो। इसे जैसा ठीक लगता है इसे करने दो नायला। ठीक है, अब जब सब घर वाले इस टेबल पर मौजूद हैं तो सुन ले। आखिरी बार समझा रहा हूं मैं, आज के बाद इस घर में कोई भी किसी के भी पीछे कोई चाल नहीं चलेगा, ना ही किसी को नीचा दिखाने का मौका ढूंढेगा और ना ही कोई पुरानी बात दोहराएगा। अगर इस घर में रहना है तो सुकून से रहना होगा। सब लोग सुन ले, वरना दरवाजा वहां है। मुझे नहीं लगता कि कल रात के बाद किसी का कोई भी मसला बाकी रहा हो। सबने अच्छी तरह सबक सीख लिया है। फजूल की जंग करने की जरूरत नहीं है। समझ गई नूर? सुने हयात, आज मेरी एक दोस्त मुझसे मिलने के लिए यहाँ आ रही है। क्या आप हमारे लिए कुछ सादा से स्नैक्स तैयार कर सकती हैं? जी ठीक है, तैयार कर देती हूँ। कौन आ रहा है? यूनिवर्सिटी की एक दोस्त मिलने के लिए आ रही है। मेरी बचपन की दोस्त है। कितनी अच्छी बात है ना। मेरे स्कूल के तो सारे दोस्त इजमीर में ही रह गए। चलो उठ जाओ बच्चा, ऑफिस के लिए देर हो रही है। चलो। मेरी जान, मैं आज अगर देर से हूँ तो कोई इशू तो नहीं है ना तुम्हें? नहीं अजलान, आई टोटली अंडरस्टैंड। तुम काम पर ध्यान दो, पिक्चर्स भेज दूंगी मैं। शुक्रिया मेरी जान। आप लोग नाश्ता कीजिए। अरे माशाल्लाह, ज़ैनब बेटा तुम तो बिल्कुल किसी हंस की तरह लग रही हो। माशाल्लाह। मम्मी थैंक यू सो मच। सच कहूँ तो मुझे तो लग रहा था कि शायद मैं ड्रेस में समा ही नहीं सकूंगी। सच में आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं ज़ैनब साहिबा। आपका वजन तो बिल्कुल नहीं बढ़ा। बस बेबी सेहतमंद हो, मुझे यही काफी है। पेट की कोई परवाह नहीं है। आमीन आमीन। मैं देखती हूँ। अच्छा बात सुनो, तुमने नजर बद का कोई तावीज पहना है ज़ैनब? पहन लिया है मम्मी, पहन लिया है, फिक्र ना करें। मेरी जान। वेलकम। हो खवातीन। अरे मेरे बेटा आओ, बिल्कुल दूल्हे जैसे लग रहे हो, बहुत जच रहे हो तुम। वल्लाह मैं तो कहूँगा कि मेरी भी बारी आ जाए सुमैया आंटी, मगर बाबा और ज़ैनब साहिबा का तो ये तीसरा निकाह है, अब हम क्या करें? ऐसे नहीं कहो, मुझे वैसे ही बहुत शर्म आ रही है। ज़ैनब साहिबा आप खूबसूरत लग रही हैं। देखा आपने मम्मी कैसा मजाक उड़ा रहे मेरा। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा, वाकई खूबसूरत लग रही हैं। ये फूल भी है आपके लिए दुल्हन साहिबा। थैंक यू मेरी जान। आप बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं दुल्हन साहिबा को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। बिल्कुल है। अच्छा मम्मी हम चलते, वहाँ मुलाकात होगी इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपा जान, चले आप भी तैयार हो जाइए। हाँ चलो तैयार हो जाते हैं। थोड़ा सा मेकअप भी कर लूं, बच्चे खुश हो जाएंगे। जरूर कीजिए, आखिर आपकी बेटी की शादी है। चले आइए। ईशल, ये घर तो बहुत ही खूबसूरत है।
और तुम भी बहुत जच रही हो माशाल्लाह। शुक्रिया मेरी जान कि तुम मिलने आई। अरे आओ दुआ जान आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इनसे मिलो, ये मेरी दोस्त है आसली। मिलकर बहुत खुशी हुई। दुआ नाम है मेरा। शायद आप अब्दुल्ला साहब की बहू हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। बहू मत कहो इसे, ये तो मेरी बहन जैसी है। जरा इसकी खूबसूरती तो देखो ना, ये सिर्फ बाहर से ही नहीं दिल से भी इतनी खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया आपका। आओ बैठो यहाँ। नहीं वक्त नहीं है मेरे पास, जाना है मुझे। हाँ जरूर जाओ, और मेरी तरफ से भी बहुत मुबारकबाद देना। मैं बाद में मिलने चली जाऊंगी। ठीक है कह दूंगी। आप एंजॉय कीजिए। एक बार फिर आपसे मिलकर बहुत खुदा खुशी हुई। हाफिज। खुदा हाफिज। फिर मिलते हैं मेरी जान। बहुत अच्छी आदत की है ये। वो तो है, ये ज़ैनब की बेटी है। मैंने तुम्हें उनके बारे में बताया था शुरू से ही मेरे ताल्लुकात उनसे बहुत अच्छे रहे हैं। मुझे तो बस उस अब्दुल्ला की बेटी को देखना है, जैसा कि तुम कह रही थी कि बड़ी नकचड़ी है वो। अरे छोड़ो उसे, वो तो अब अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकल पाएगी। खैर छोड़ो, तुम बताओ क्या चल रहा है। मैं तो मिस कर गई। तुम्हारे वाले का क्या हाल है? तुमने तो कुछ बताया ही नहीं। हाँ। एलिफ अभी सोई है। मेरे कपड़ों पे भी थोड़ा सा दूध लग गया है, माफ कीजिएगा। खुश आमदीद में मैरी। बहुत शुक्रिया, मैं आसली हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। ईशा ने जिक्र किया था कि मेरी दोस्त आएगी। हाँ तो ये बताएं आप कैसी हैं? शुक्र है ठीक हूँ मैं। मुबारकबाद दे ना सकी थी, इसलिए आज वक्त मिला मुझे। अरे कितनी अच्छी बात है। मैरी जान, क्या तुम थोड़ी देर हमें अकेला छोड़ दोगी? काफी अरसे बाद हमारी मुलाकात हुई ना, तो हमें कुछ पर्सनल बातें करनी है। ठीक है चलती हूँ। ये मैरी है, ज़ैनब की कज़न, मेरे शौहर की बेटी की देखभाल कर रही है। वैसे ये भी कोई कम नहीं है। ऐसा नहीं चलेगा इशल, तुम्हें इन सब लोगों को इनकी औकात दिखानी होगी। अब सुनो, जिसका तुमसे नहीं बनता उसे यहाँ से रुखसत करो, वरना तुम्हें रुखसत होना पड़ेगा। मैंने प्लानिंग्स कर रखी है, वक्त आने दो। नूर आपा, ये कमरा बंद करके क्यों बैठी हुई हैं आप? मैंने अपने आप को कोई बंद नहीं किया नाइला, कुछ सोच रही हूँ। एक मुजस्मा मुफक्किर तो मेरे कमरे में भी है। अल्लाह खैर करे बस। नाइला मजाक कर रही हूँ नूर आपा, मगर मान लीजिए कल रात आपने जो किया उसमें गड़बड़ कर दी। ऐसी कोई बात या काम करने से पहले आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं कुछ हेल्प कर दी थी। मुझे मालूम था कि वो औरत काफी खतरनाक है, मगर इतनी होगी ये अंदाजा नहीं था। लेकिन मैं ढूंढ निकालूंगी, उसकी जबान में बात करना सीख लूंगी मैं। याद है बाबा ने क्या कहा था कि अब इस घर में ऐसा कोई हंगामा ना हो। अब आप क्या करेंगी नूराबा? नहीं मालूम नाइला, वाकई नहीं मालूम। प्लीज खुदा के लिए सवाल ना करो। भाई कैसे हैं? मुर्दा मछली की तरह, मगर अब मैं उसे कोई भी नाज नखरे या तेवर नहीं उठाती हूँ। जैसे वो मुझसे बात करता है मैं वैसे ही जवाब देती हूँ। बस आप, मैं बहुत थक गई हूँ यार। नाइला फजूल बातें मत करो, मेरा भाई बीमार है, तुम्हें उनका साथ देना चाहिए। तुम उनकी बीवी हो। अगर मैं बीवी हूँ तो उसके बाप भाई बहन हैं, वो भी तो थोड़ा संभाले ना उसे। मैं जितनी भी कोशिश करती हूँ सब कुछ उल्टा हो जाता है। मैं इसकी मुस्तहिक नहीं हूँ। ठीक है तुम हक बजाने हो, तुम भी थक चुकी हो, मगर सब्र करो नाइला, सब्र करो। नूरापा, अगर ये सब सिर्फ मेरे साथ हो रहा होता तो मैं बर्दाश्त भी कर लेती, लेकिन मुझे अपने बच्चे के बारे में भी सोचना है। वो उसे प्यार बिल्कुल नहीं करता। जब आप खुद माँ बनेंगी ना, शायद तब मेरी बात को समझेंगी। मुझे लग रहा था आप ड्राइवर भेजेंगे। अरे मेरे पास वक्त है इसलिए मैं खुद ही आ गया। यकीन करो दुआ, मैते ने जिद कर रखी थी कि दुल्हन को तो मैं ही लेने जाऊंगा। अरे मुस्कुराता हुआ देखकर अच्छा लग रहा है। क्यों ना मुस्कुराऊं दुआ में? मैं अपनी मोहब्बत से शादी कर रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मॉम की जिंदगी में आप जैसा चाहने वाला शख्स आया। आप जब से हमारे खानदान का हिस्सा बने हैं, जिंदगी में बहुत सुकून आ गया है। अरे दुआ, तुमने तो मुझे जज्बाती कर दिया। तुम्हारी तारीफ का शुक्रिया। अजलान के साथ सब ठीक चल रहा है ना? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है वैसे तो, मगर आप जानते हैं हमारे घर के प्रॉब्लम्स कभी खत्म ही नहीं होते। घर के प्रॉब्लम्स तो कभी भी खत्म नहीं होते। कभी कभी मैं अजलान के साथ बैठकर बात कर लेता हूँ, चाचा भतीजे की तरह दिल का हाल कहते हैं। और बड़ा होने की हैसियत से तुम्हें भी नसीहत करूंगा, दूसरों की किस्मत के मामलात में अपने आप को ना उलझाया करो, अपनी जिंदगी पर तवज्जो दो।
देखो वक्त पर मैं तवाज़ुन कायम न कर सका। इसका खमियाजा ज़ैनब और मुझे भुगतना पड़ा। मैं नहीं चाहता कि तुम भी वही कीमत अदा करो। दुरुस्त कहा, मगर हमने भी बहुत कीमत अदा की उमर अंकल, आप जानते हैं। लेकिन अजलान बदल गया है, पहले जैसा नहीं रहा बिल्कुल भी। उम्मीद है वक्त के साथ वो भी आपकी तरह हो जाएगा। जरूर हो जाएगा, वक्त के साथ और पुख्ता हो जाएगा इंशाल्लाह। कहाँ जा रही हैं आप ज़ैनब साहिबा? प्रेग्नेंट होना ऐसा ही होता है महते। मैं जरा वॉशरूम से होके आती हूँ, ठीक है? ठीक है, मैं जब तक पेट्रोल डलवा लेता हूँ। भाई जरा टैंक फुल कर दीजिएगा प्लीज। जी अभी करता हूँ। ये गाड़ी तुम्हारी है? हाँ मेरी है। गाड़ी तो बड़ी शानदार है, जरा मुझे भी कुछ दे दो ना, खाने पीने के लिए। अल्लाह तुम्हें इससे बेहतर दे। आमीन। भूखे हो? आओ मेरे साथ, तुम्हें खाना दिला देता हूँ। इतनी तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, पैसे दे दो मुझे, मैं खुद ले लूंगा। पहले तो अपनी जबान संभाल के बात करो, तंग मत करो मुझे। भूखे हो तो खाना खिला दूंगा, पैसे नहीं दूंगा। खुद को समझते क्या हो तुम? तुम्हारा तेवर पसंद नहीं आया मुझे। अगर पैसे दे देते तो जान से ना जाते। महते बेटा, कोई है? प्लीज कोई जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ, जल्दी। महते, कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा बेटा। महते, अल्लाह मैं क्या करूं? जल्दी एम्बुलेंस को बुलाओ, कोई तो हमारी मदद करो। महते, अल्लाह बहुत दर्द हो रहा है। महते, उमर बहुत बुरा हो गया है। महते को चाकू मार दिया किसी ने, हमारे घर के करीब आखिरी पुल वाले पेट्रोल पंप पर। जल्दी आओ जल्दी। महते, मेरी तरफ देखो प्लीज, कोई तो जल्दी से एम्बुलेंस को बुला ले। मैम हमने कॉल कर दी है, वो बस रास्ते में है। कुछ नहीं होगा महते। ज़ैनब साहिबा, हिम्मत करो, मुझसे बात करती रहो, मैं सुन रही हूँ। ज़ैनब साहिबा, हाँ कहो ना, सुन रही हूँ मैं, जल्दी बोलो। अगर मेरा भाई हो तो उसका नाम आप महते रखिएगा। बाबा को मुझे कभी भी भूलने मत दीजिएगा। वादा करें मुझसे, वादा करें मुझसे। महते चुप हो जाओ बेटा, अभी बाबा आ रहे, हम हॉस्पिटल लेके जाएंगे तुम्हें, तुम ठीक हो जाओगे। खुदा के लिए कोई तो एम्बुलेंस को बुला ले। एम्बुलेंस रास्ते में है मैडम। जल्दी, खुदा के लिए जल्दी।